शिक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसका प्रभाव हमारे भविष्य को सार्थक बनाता है। दोस्तों, आप कितनी देर पढ़ते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आपको पढ़ा हुआ याद रहता है या नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा घंटों घंटों तक पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स एवरेज या बहुत कम आते हैं। दोस्तों, इसकी वजह बस इतनी सी है कि कुछ को पढ़ा हुआ याद रहता है और कुछ को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप जितना भी पढ़ोगे उतना आपको हमेशा याद रहेगा। नंबर 7, मूवी मेकिंग ट्रिक। दोस्तों, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी स्टोरी हमें अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि मूवी को देखने के लिए हमारा दिमाग इंटरेस्टेड था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको मूवी स्टोरी की तरह पढ़ा हुआ भी हमेशा याद रहे तो आपको पढ़ाई के प्रति उतना ही इंटरेस्टेड होना पड़ेगा जितना आप एक मूवी देखने के लिए होते हैं। अगर आप मूवी की स्टोरी की तरह स्टेप बाय स्टेप और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। नंबर 6, सब्जेक्ट चेंजिंग। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रोज पालक की सब्जी खानी है तो शायद आप थोड़े दिन में ही इस सब्जी से बोर हो जाओगे और कुछ दिन बाद शायद यह सब्जी खाना बंद भी कर दोगे। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ोगे तो आपका दिमाग इस सब्जेक्ट से बोर हो जाएगा और सब कुछ पढ़ा हुआ इसके ऊपर से जाने लगेगा। पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि आप हमेशा विषय बदल बदल कर पढ़ें। पढ़ाई के लिए हमारे दिमाग का इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम लंबे समय तक एक ही विषय को ना पढ़ के अलग अलग विषयों का चयन करें। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद विषय बदलने से हमारे दिमाग का पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा और वह चीजों को अच्छे से स्टोर कर पाएगा, जिससे हमें पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। नंबर 5, मेक कंसंट्रेट ऑन स्टडी। दोस्तों, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि आप पूरे कंसंट्रेट के साथ चीजों को पढ़ें। पढ़ाई के समय आपके दिमाग में कोई भी अदर थॉट्स नहीं आने चाहिए। दोस्तों, पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट करने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा, जो आप मेडिटेशन की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, जिससे आप जो भी पढ़ोगे वह आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। नंबर 4, रिपीटेशन। दोस्तों, अगर हम किसी चीज को बार बार देखते हैं या बार बार पढ़ते हैं तो वह हमारे दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। पढ़ाई करते समय रिवीजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। जितनी बार हम किसी जानकारी को पढ़ते हैं वह उतने ही लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। नंबर 3, इजी नोट मेकिंग। जैसे एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार हमारा दिमाग पढ़ी हुई चीजों को अच्छे से याद रखे, इसके लिए भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे नोट्स बना के उनको रोज पढ़ोगे तो जल्दी ही आपको वो सब याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उन चीजों को जल्दी याद करता है जो इजी होती है और जिनको हम रोज पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी यह चाहते हैं कि आप जो पढ़ते हैं वो आपको हमेशा याद रहे तो आपको इजी नोट मेकिंग की तरफ मूव करना चाहिए। नंबर 2, रेस्ट इन बिटवीन। दोस्तों, अगर किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी से यह कहा जाए कि उसे दिन रात काम करना है तो क्या वह ऐसा कर पाएगा? मे बी 1 या 2 दिन। इसके बाद वह चाहकर भी रात दिन काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉडी को आराम की सख्त जरूरत है। ठीक इसी प्रकार हमारे माइंड को भी पढ़ाई के दौरान बीच बीच में आराम की जरूरत होती है। अगर आप सुबह से शाम तक बस पढ़ते ही रहोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई करते समय आपको बीच बीच में 10 से 15 मिनट अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए। अगर आप पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पढ़ते समय बीच बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो पढ़ते हैं वह आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। नंबर 1, एक्सप्लेन टू समवन। दोस्तों, आप जो पढ़ते हैं वह किसी दूसरे को जरूर बताएं। ऐसा करने से आपके माइंड में वो टॉपिक फिर से रिवाइज हो जाएगा, जिससे आपका दिमाग उस टॉपिक को लंबे समय तक याद रख पाएगा। दोस्तों, अगर आप वह टॉपिक दूसरों के सामने एक्सप्लेन करोगे जो आपको अच्छे से आता है तो आपका दिमाग उस टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेगा, जिससे आप उसको कभी भी भूलोगे नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सामने आप एक्सप्लेन कर सको तो आप अपने आप को भी शीशे के सामने खड़े होकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए टिप्स को अगर आप अपनी स्टडी में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।